वेलकम टू सैर शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यू। देखो, दो टाइप के स्टूडेंट बचे हुए हैं। एचपी के स्टूडेंट कवर हो गए हैं। अब सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी एंड दूसरे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। इन दो जो हम बोल सकते हैं टाइप के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बन रही है। तो खासकर जो एसपी वाले स्टूडेंट है जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो मेरी जो पुरानी प्लेलिस्ट है जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के लिए शिमला के लिए मैंने जो बनाई थी उसको वॉच कर लीजिए, उसको देख लीजिए। मैक्सिमम वैसे आपके क्वेश्चन आएंगे। ये जो पर्टिकुलर वीडियो बन रही है ये स्पेशल बन रही है पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल है। आप भी कर सकते हो। मे बी आपका पेपर टफ आ गया तो ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी पढ़ लो। यदि आप पढ़ रहे हो तो आप भी पढ़ सकते हो, बट थोड़ा एडवांस है ये, खासकर पीयू के लिए बन रहा है। और रही बात एसपी के लिए, तो एसपी में थोड़ा बेसिक लेवल आएंगे मुझे लग रहा है। तो आप प्लीज़ एचपी वाली वीडियो जाओ मेरी प्लेलिस्ट पर, उनको वॉच कर लो। ठीक है, ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका, द मेजर एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट इट। तो मेजर क्या एडवांटेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दिए हैं, चार ऑप्शन। अलोज टू द रैपिड जनरेशन ऑफ द न्यू जीनोटाइप ड्यू टू द रिकम्बिनेशन, allows to the rapid transmission of the hereditary traits compared to the asexual reproduction, prevent the transmission of the defective traits, या prevent the loss of homozygosity। तो इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ह्यूमंस द एस आर वाई जीन। देखो आप सभी को पता होगा ह्यूमंस में मेल में एस आर वाई जीन होता है, तो उसके बारे में कुछ यहाँ पर आपको स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी सही स्टेटमेंट है। कोर्स द टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, इट इज फाउंड ओनली टू द क्रोमोसोम नंबर वाई। थर्ड पॉइंट है, एक्टिवेट्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द SF1 जीन, या इनहिबिट्स द WNT4 जीन्स। तो काफ़ी इजी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी PQRS। और ये चारों स्टेटमेंट आपको किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, बट ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है SRY जीन के साइड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ड्रोसोफिला की सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ X क्रोमोसोम टू द ऑटोसोम्स, Y chromosomes does not play a role into the sex determination, there are no sex hormones so the each cell make the sex determination decisions, SXL gene is activated in females and it is repressed in females। काफी इजी ऑप्शन है इसमें भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी PQRS। तो ये देखो आपके लिए बहुत अच्छा है कि चारों स्टेटमेंट सही हैं, और आप ड्रोसोफिला के बारे में कोई भी स्टेटमेंट आई तो आप आराम से सही कर पाओगे मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर फोर, इन ह्यूमंस एन इंडिविजुअल विद XXY क्रोमोसोम्स कंप्लीमेंट विद डेवलप्स एज अ। यदि ह्यूमंस में XXY कंडीशन हो तो वो क्या बनेगा? क्या वो मेल बनेगा, फीमेल बनेगा, हरमैफ्रोडाइट यानी वो बाइसेक्सुअल बनेगा, या सुपर फीमेल बनेगी? क्या बनेगी वो? तो XXY की कंडीशन है। देखो सुपर फीमेल होती तो बाई क्रोमोसोम होना ही नहीं था, XXX कंडीशन होती है यानी एलिमिनेट कर दो। बाइसेक्सुअल कैसे बनेगा? कोई यहाँ पर ये ऐसा थोड़ी बोला कि आपके कोई ऐसा गुनेट्स बन जाएंगे, ऐसा कुछ तो बोला नहीं है। XXY कंडीशन दी हुई है। चाहे वो नॉर्मल मेल नहीं होगा बट वो बनेगा मेल ही, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन फिफ्थ, सिक्रेशन ऑफ द मुलेरिन इनहिबिटिंग सब्सटेंस बाय सर्टोली सेल्स। देखो क्वेश्चन ऐसे बन सकता था कि मुलेरिन, जिसको मुलेरिन डक्ट इनहिबिट हो जाती है ना मेल में, तो मुलेरिन डक्ट इज इनहिबिटेड बाय एंटी मुलेरिन हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय। ऑप्शन देने थे आपके पास, तो इसका राइट आंसर होना था सर्टोली सेल्स, बट यहाँ पूछा गया है सिक्रेशन ऑफ द मुलेरिन इनहिबिटिंग सब्सटेंस बाय सर्टोली सेल्स cause the mullerian duct to develops into the oviduct, cause the mullerian duct to be develops into the Wolfram duct, cause the Wolfram duct to be develops into the vas deferens, या cause the mullerian duct to regress by apoptosis in males। तो देखो काफी इजी है, क्वेश्चन आंसर बता रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, cause the mullerian duct to regress by apoptosis in males। आगे अगर हम वीडियो को कंटिन्यू करें, तो जो भी बच्चे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करा है MSc जूलॉजी के लिए, तो उनके लिए जो बेस्ट PDF मैंने आपको पहले ही कहा है, मैंने अपलोड कर दिए गए हैं, आप इनको परचेज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूँ इनके बारे में। एक है SP मंडी के लिए जिसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे, और टोटल इसमें आपके 43 चैप्टर्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ये
टोटल यहाँ पर 43 चैप्टर्स का आपको PDF मिलेगा मात्र 49 रुपीज़ में। दूसरा जो है वो आपका है पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए। इसमें थोड़े आपके एडवांस क्वेश्चन होंगे, काफ़ी एडवांस क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो चैप्टर 1 में डिटेल आपको यहाँ बताई गई है, चैप्टर 2 है, देन यहाँ पे टोटल 10 चैप्टर के आपको ये PDF मिलेंगे। 2-3 चैप्टर यहाँ पर बच गए हैं, जैसे डेवलपमेंट बायोलॉजी बच गया है और एक और चैप्टर बच गया है, टोटल 12 चैप्टर हैं। तो जो डेव बायो है वो तो मैं आपको वीडियो के माध्यम में करवा दूंगा, ठीक है, डेली मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आपको बता दूंगा। बाकी जो 10 चैप्टर बच जाते हैं उनके आपको PDF कर लेने परचेज, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप डेली वीडियो बनाओ मैं और आप बात करो। तो आप इन PDF को परचेज कर लो, मात्र 99 रुपीज़ में आपको PDF मिलेगा। यदि पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको SP वाला यानी बेसिक लेवल का भी करना है सॉल्व, तो भी वो ले सकते हैं, उनको मात्र 100 रुपीज़ पे करने हैं दोनों PDFs के लिए। ओके, सिंपल बात है, यदि आपको दोनों PDF लेने हैं तो 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और यदि आपको SPU का लेना है तो आपको 49 रुपये में आप SP वाला ले सकते हो, जिसमें आपको PU का नहीं मिलेगा। देन हम वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। तो देन क्वेश्चन नंबर 6 है, इन मैमल्स डोजेज कंपनसेशन इज कैरिड आउट बाय। देखो डोजेज कंपनसेशन होता क्या है, जो मेल में आप सभी को पता होगा एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल के केस में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है फीमेल के अंदर, जिसमें हम बार बॉडी बनती है, तो इसको बोलते हैं डोजेज कंपनसेशन, यानी दोनों के क्रोमोसोम नंबर को इक्वल किया जा रहा है। अब इधर बोला है कि कैसे कैरिड आउट होता है मेल के अंदर यानी ह्यूमंस के अंदर। तो डिक्रीजिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द एक्स इन मेल, increasing the transcription of the X in male, inactivation of the 1X chromosome in female by the condensation as a heterochromatin, ये inactivation of the 1X chromosome in male। देखो मैंने अभी आपको बताया भी है, सिंपल इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी inactivation of the 1X chromosome in a female resulted into the formation of the war ball day। क्वेश्चन नंबर 7, इन ह्यूमंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट पूछी गई हैं। जीन्स फॉर द टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर रिजाइड्स ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 5, सॉरी क्रोमोसोम नंबर Y। दूसरा ऑप्शन है SOX9, ए जीन प्रेजेंट ऑन द X क्रोमोसोम इज इनबोर्न इन द सेक्स डिटरमिनेशन, प्राइमरी सेक्स डिटरमिनेशन इज क्रोमोसोमल, ए पर्सन विद 5X chromosomes and 1X by X chromosome is a male, प्रेजेंस ऑफ द Y क्रोमोसोम्स रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ द एंटी मिलियन डक्ट। अब देखो आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक है, जैसे आपको ऑप्शन 3 आपको आता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है प्राइमरी सेक्स डिटरमाइनिंग इज क्रोमोसोमल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए पर्सन विद 5X क्रोमोसोम एंड 1 बाय क्रोमोसोम वुड बी मेल, ये भी आपको पता है कि चाहे जितने मर्जी क्रोमोसोम हो जाए एक्स, अगर एक भी बाय प्रेजेंट है तो ये तो पक्का कि वो मेल ही होगा, चाहे एब नॉर्मल मेल होगा बट होगा वो मेल ही। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपको पता है कि सही है, ऑप्शन ए हो गया एलिमिनेट। अब B C D में चलते हैं अब हम। ओके, तो आपको आगे देखनी है स्टेटमेंट देखनी है, जीन फॉर द टेस्टेड डिटरमाइनिंग फैक्टर रिजाइड्स ऑन द क्रोमोसोम नंबर बाय इन शॉर्ट आर्म, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। आपके जो P आर्म होते हैं ना, देखो P और Q, तो P आर्म में प्रेजेंट होता है ये Y क्रोमोसोम, ठीक है, टेस्टेड डिटरमाइनिंग फैक्टर, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फिफ्थ सही है, सॉरी फोर्थ सही है। अब रहे आपका स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 5 को पढ़ो, प्रेजेंस ऑफ द Y क्रोमोसोम रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ द एंटी मुलेरियन डक्ट हार्मोन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो Y क्रोमोसोम होगा तो आगे जाके वो क्या बनाएगा, सर्टोली सेल्स बनाएगा, और सर्टोली सेल्स एंटी मुलेरियन हार्मोन डक्ट को सिक्रेट करेगी, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट है, SOX9 ए जीन प्रेजेंट ऑफ द X क्रोमोसोम इन इनबोर्न इनटू सेक्स डिटरमिनेशन। SOX9 जो होता है ना आपका, ये जीन प्रेजेंट होता है X क्रोमोसोम्स पर, क्या ये X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है या Y क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, आपको सोचना है, काफ़ी इजी है। तो आपको जो SOX9 है ये प्रेजेंट होता है Y क्रोमोसोम पर, तो यानी स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मस्ट लाइकली एक्सप्लेन द 46 XX इंडिविजुअल विद डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। अब देखो इधर कौन सी कंडीशन आ गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली एक्सप्लेन द 46 XX इंडिविजुअल विद डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस, म्यूटेशन ऑफ X9, presence of the excessive androgen during the utero development, translocation of the SRY from the Y chromosomes, या chimeric with 46XY cell line। तो इसको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसलोकेशन ऑफ SRY फ्रॉम द Y chromosome to an autosome। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द मैमल्स ड्यूरिंग टू द मेल गैमेट फॉर्मेशन। मेल गैमेट फॉर्मेशन में मैमल्स में क्या प्रेजेंट होता है, 2 सक्सेसिव सेंट्रोसोम्स, डुप्लीकेशन ड्यूरिंग मियोसिस, accumulation of the yolk during to the gamete formation, generation of the polar body during meiosis 1, formation of the 4 functional gamete from the primary germ cells। देखो ऊपर की 3 जो स्टेटमेंट हैं वो फीमेल के स्टेटमेंट हैं,
योग तो हमारे में होता नहीं है, पोलर बॉडी हमारे में बनती नहीं है, सेंट्रोजोम की डुप्लीकेशन म्योसिस में कहाँ होने पड़ी है, टू थोड़ी एक होगी ना, दूसरी तो म्योसिस 2 में होगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 10th, विच द फॉलोइंग इज यूनिक टू द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कौन सा स्टेटमेंट यूनिक है? मेनी जाइगोट आर फॉर्म एट द वन टाइम्स, एन एग चेंज वंस इन द फर्टिलाइज सो दैट नो मोर देन वन स्पर्म्स कैन एंटर इट, एवरी जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो जो आपको ये मैं बोल रहा हूँ, जब पंजाब यूनिवर्सिटी का ये देखो हाई लेवल का पेपर आता है, और इसमें आपको जो पीडीएफ मैं बता रहा हूँ वो आपको प्रेजेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी इसमें डिटेल में आपको एमसीक्यू दिए हुए हैं, आंसर की उनके अंदर ही है, ठीक है। और ये अराउंड 3000 की बुक है, और आपको मात्र 99 में आपको ये पीडीएफ मिल रहा है, तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। The question number 11th, in the vertebrates animals, spermatogenesis and oogenesis differs in that। सिंपल बताया spermatogenesis oogenesis से कैसे डिफरेंट है। स्टेटमेंट 1 पढ़ो, oogenesis begins at the onset of sexual maturity whereas spermatogenesis happens in the embryonic development। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, उल्टा होता है बल्कि, ठीक है। आपसे पूछिए सही स्टेटमेंट बतानी है, डिफरेंस बतानी है। तो oogenesis प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल्स, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि oogenesis में एक ही एग बनेगा, ये तो हैप्लॉइड सेल्स 4 कहाँ बनते हैं स्पर्म के केस में। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, साइटोकाइनेसिस इज अनइक्वल इन oogenesis whereas equal in spermatogenesis। इसको हम रखते हैं अभी पेंडिंग रखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट, spermatogenesis is not completed until after fertilization occur but oogenesis is completed by the time of the girl is born। क्या oogenesis कंप्लीट हो जाती है? तो ये भी आपकी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, oogenesis आपकी स्पर्म्स के मिलने के बाद ही कंप्लीट होती है, इससे पहले वो सेकेंडरी oocyte के स्टेज में रहता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मैमल्स। मैमल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है? फर्टिलाइजेशन अक्कर इन द एम्पुल ऑफ ओविडक्ट, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। देखो पहली जो रिसर्च होती थी, पहले हम बोलते थे इन द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस, अभी ये स्टेटमेंट चेंज हो चुकी है। रिसेंट एविडेंस या रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग आपकी फर्टिलाइजेशन होती है एम्पुला के अंदर, ओके। oocyte complete meiosis before sperm entry, क्लीवेज इज रोटेशन टाइप। देखो क्लीवेज सो द असिंक्रोनी नॉट डिवाइड एट द सेम टाइम। देखो पी स्टेटमेंट तो आपके बिल्कुल क्या हो सकता है, बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। आर स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब बची हैं, अब पी आर आपकी सही है, आपको इनकरेक्ट बतानी है। तो आपका सी और बी ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, अब ए और डी बचा है आपके पास ऑप्शन। अब यहाँ पर देखो, देखो पी भी आपका ए भी एलिमिनेट होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि एस स्टेटमेंट सॉरी पी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ए भी एलिमिनेट होगा। अब आपके पास क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी, आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्यू जो है ना, oocyte कंप्लीट meiosis बिफोर स्पर्म एंट्री, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। oocyte जो meiosis कंप्लीट करती है आफ्टर द स्पर्म एंट्री, नॉट बिफोर द स्पर्म एंट्री। क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स। करंट आपको सीक्वेंस बताना है, काफी इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आएगा एसपी में, लिख के ले लो, ठीक है। पहली कैपेसिटेशन होती है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर एलिमिनेटेड। अब बड़ो कैपेसिटेशन होगी, उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ एग होती है या एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। देखो कैपेसिटेशन होगी, एक्रोसोमल रिएक्शन होगा तभी तो एग जो है एक्टिवेट होगा ना। पहले तो स्पर्म का जो एक्रोसोम मटेरियल होगा वो जो बाहर वाला लेयर होती है उसको, जैसे जोना पेलुसिडा होता है, इससे पहले आपका कोरोना रेडियाटा होता है, उसको सबसे पहले क्या होगा, डिजोल्व किया जाएगा, तभी तो एग की एक्टिवेशन होगी, यानी कैपेसिटेशन, एक्रोसोमल रिएक्शंस, एक्टिवेशन ऑफ एग, एंट्री ऑफ स्पर्म्स इन द एग, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय, ये भी काफी इजी क्वेश्चन और ये भी आएगा। जोना पेलुसिडा इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम आयंस, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम आयंस। Vitaline membrane in the presence of the calcium ions, cortical granules in the presence of the calcium and sodium ions, influx of sodium and calcium and magnesium, option D is also eliminated। अब तो बी एंड सी है इसका राइट आंसर, क्योंकि कैल्शियम आयन की इन्वॉल्वमेंट होती है पॉलीस्पर्मी में, तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोर्टिकल ग्रेनुल्स इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम एंड सोडियम आयंस। वाइटालाइन एनवलप तो डिसॉल्व हो जाएगी, उससे तो कोई मैटर नहीं। कोर्टिकल ग्रेनुल्स होते हैं इनर एग मेम्ब्रेन के अंदर, वो आपकी पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है, यानी एक से ज़्यादा स्पर्म जो है मेटिंग ना कर लें। विच द फॉलोइंग ऑप्शन हैव ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सी अर्चिन। देखो सी अर्चिन में कैसी फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, नॉट इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आप बताओ क्या सीक्वेंस होगा, सबसे पहले क्या होगा,
एक्रोसोम रिएक्शन होगा, स्पर्म कांटेक्ट करेगा जली लेयर के साथ, फ्यूजन ऑफ द एक्रोसोम प्रोसेस। ओके ओके, तो सबसे पहले होगा स्पर्म कांटेक्ट करेगा जली लेयर के साथ, कांटेक्ट करेगा तभी तो एक्रोसोम रिएक्शन होगा, ये सबसे पहले एक्रोसोम रिएक्शन हो जाएगा। अब बताओ, थोड़ी समझने वाली बात है, कुछ नहीं है बाकी। स्पर्म सबसे पहले कांटेक्ट करेगा जली लेयर के साथ, उसके बाद एक्रोसोम रिएक्शन कर देगा, देन वो डाइजेस्ट कर देगा उस जली लेयर को, पहले जली लेयर के साथ टच करेगा, एक्रोसोम रिएक्शन करेगा, उसको फिर उसको गलवा देगा, यानी उसको डाइजेशन करवा देगा। उसके बाद बाइटलाइन मेम्ब्रेन अगली वाली लेयर के साथ टच करेगा, उसके बाद वो क्या कर देगा, फ्यूजन कर देगा एक्रोसोम प्रोसेस विद एग मेम्ब्रेन। पहले आपको पता चाहिए कि सी एच में कौन कौन सी लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर होती है एग जली, देन वाइटलाइन एनवल्प, देन आपकी होती है एग मेम्ब्रेन। तो आप इस सीक्वेंस से आराम से इसको सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट अबाउट फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स। मैमल्स में कौन सा फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो स्पर्म मस्ट बी कैपेसिटेटेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बिफोर दे आर कैपेबल ऑफ फर्टिलाइज द एग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी। स्पर्म्स बाइंड टू द जोना पैलिसुडा बिफोर अंडरगोइंग द एक्रोसोम रिएक्शंस, ये भी सही है, क्योंकि स्पर्म बाइंड करेगा जोना पैलिसुडा के साथ बिफोर अंडरगोइंग द एक्रोसोम रिएक्शंस। हाँ ठीक है ये स्टेटमेंट। एक सेकंड, sperm bind to the zona pellucida before undergoing the acrosomal reactions. Fertilin protein is a sperm bind to the integrin into the egg and to the membrane of the okay। जो फर्टिलिन प्रोटीन होती है वो एग के स्पर्म के ऊपर होती है, ठीक है, वो बाइंड करती है इंटीग्रिन इन द एग एंड टू द मेम्ब्रेन टू द फ्यूज। और लास्ट स्टेटमेंट, पॉलीस्पर्म इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द मॉडिफिकेशन जोना प्रोटीन बाय द कंटेंट ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। देखो पी स्टेटमेंट, आर स्टेटमेंट, एस स्टेटमेंट तो आपके बिल्कुल सही है। अब मुझे बस क्यू स्टेटमेंट में डाउट है थोड़ा, कि स्पर्म बाइंड टू द जोना पैलिसुडा बिफोर अंडरगोइंग द एक्रोसोम रिएक्शन। जोना पैलिसुडा, इससे बाहर एक्जली नहीं हो, इससे बाहर यार एक लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, वहां पर तो एक्रोसोम रिएक्शन से होगा ना, एक्रोसोम रिएक्शन तो पहले बाहर ही हो गया है। स्पर्म बाइंड टू जोना पैलिसुडा बिफोर अंडरगोइंग द एक्रोसोम रिएक्शन, इसमें डाउट है। मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर इसमें 16 में डाउट है, ऑप्शन नंबर क्यू जो वो नहीं होगा, वो राइट स्टेटमेंट नहीं होगी, पी आर एस तो राइट स्टेटमेंट है। ओके, बाकी आपको क्या लगता है, आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 17, पॉलीस्पर्मी रिजल्ट व्हेन टू स्पर्म्स फर्टिलाइज द एग, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स। देखो फास्ट, दो टाइप के आपके पॉलीस्पर्मी होती है, एक फास्ट ब्लॉक, एक स्लो ब्लॉक। मोस्टली तो यहाँ पर मैमल्स लिखा है, मैमल्स में फास्ट ब्लॉक होती ही नहीं है। स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी होती है आपकी मैमल्स के अंदर, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी सी अर्चिन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में होती है। तो पूछा गया है कि पॉलीस्पर्मी रिजल्ट्स व्हेन टू स्पर्म फर्टिलाइज द एग, व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द पॉलीस्पर्मी। बस इतना, आगे मैमल्स नहीं, यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया है। इट इज इलेक्ट्रिकल एंड मेडिटेड बाय सोडियम आयंस, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, पी बिल्कुल सही है। द एग मेम्ब्रेन इज डिपोलाइज्ड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट मेडिटेड बाय कैल्शियम, यस, इधर कोई भी कैल्शियम का रोल नहीं है। इट इज मेडिटेड बाय रिलीज ऑफ द कंटेंट, ओके, कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स का भी कोई रोल नहीं है, यानी पी एंड क्यू इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। अब मैं आपको बताऊंगा, आप सोच रहे हो कि ऊपर तो आपने बताया कि पॉलीस्पर्मी में कैल्शियम आयन का रोल होता है, तो मैं आपको बता दूं दो टाइप की पॉलीस्पर्मी होती है जिसको हम रोक सकते हैं, एक है स्लो ब्लॉक, एक है फास्ट ब्लॉक। स्लो ब्लॉक आपको याद रखनी है, कैल्शियम आयन का यूज होता है स्लो ब्लॉक में, और कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं जो एग मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो हेल्प करते हैं प्रिवेंशन में। बट इन केस ऑफ फास्ट ब्लॉक में क्या होगा, मेम्ब्रेन को डीपोलराइज किया जाएगा, जल्दी से सोडियम आयंस को अंदर भेजा जाएगा। वो करते हैं सबसे पहले, पहला ऑप्शन यानी यहाँ पर बताया गया सोडियम आयंस के बारे में बिल्कुल सही था, और दूसरा था एग की मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है। जैसे सोडियम आयन अंदर से जाएगी तो मेम्ब्रेन हो जाएगी डीपोलराइज, क्योंकि -70 MB से कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव में हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल चला जाएगा, यानी ऑप्शन पी क्यू सही है, क्योंकि कैल्शियम का तो रोल ही नहीं है, क्योंकि फास्ट ब्लॉक आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। देखो यहाँ पर क्लीवेज के बारे में पूछा, तो आप एम्फीबियन का एग सोचो, फ्रॉग का एग सोचो कैसा होता है। क्या वो फ्रॉग का एग आपका मेसोलिथिसल होता है, माइक्रोलिथिसल होता है, या आपका हम बोल सकते हैं मीरोलिथिसल होता है। तो आपका जो एम्फीबियंस का जो एग होता है आपका, बहुत सिंपली हम बोल सकते हैं उसमें योक जो होता है वो मिजोलिथिसल टाइप का होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, ठीक है, या माइक्रोलेक्सल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्लीवेज क्या होलोप्लास्टिक होगी, क्लीवेज क्या अनइक्वल होगी, क्लीवेज इज नॉन रेडियल सिमेट्रिकल होगी, ये योक इज प्रेजेंट होगा। इनकरेक्ट बोला है, इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट कौन सी है। देखो क्लीवेज क्या होगी, होलोप्लास्टिक होगी, दैट्स राइट स्टेटमेंट।
होती है होलोब्लास्टिक है, अनइक्वल होती है, अलग बात है। अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है फ्रॉग के अंदर। तो बिल्कुल स्टेटमेंट ए और बी ठीक है। क्लीवेज इज नॉन रेडियल। और फोर्थ है योक इज प्रेजेंट, योक तो प्रेजेंट होता है। अब सी बोला है क्लीवेज इज नॉन रेडियल। क्या नॉन रेडियल क्लीवेज होती है? नहीं 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 नहीं, एम्फीबियंस में जो क्लीवेज होती है वो रेडियल होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा ना। क्वेश्चन नंबर 19, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कोर्टिकल रिएक्शंस ऑफ द एग एक्टिवेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इज टू। अब प्राइमरी फंक्शन पूछा है कोर्टिकल रिएक्शंस का, देखो मैंने ऊपर बता दिया आपको। अब आप एक झटके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। सीक्रेट द हाइल्यूरिडेनेज एंजाइम्स, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये तो आपका स्पर्म रिलीज करता है। दूसरा ब्लॉक द पोलिस्पर्मी। तीसरा है फॉर्म द जाइगोटिक न्यूक्लियस, नहीं। चेंज द पीएच ऑफ एग साइटोप्लाज्म, अब तो बी या डी, मैंने ऊपर ही आपको बताया। ये ब्लॉक कर रहा है पोलिस्पर्मी को, इधर नहीं लिखा कि स्लो ब्लॉक या फास्ट ब्लॉक, इधर लिखा ब्लॉक, तो ब्लॉक तो करता ही है, स्लो ब्लॉक को पोलिस्पर्मी करता है ये। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज एक्रोसोमल रिएक्शन? एक्रोसोमल रिएक्शन से आप क्या समझते हो? द एक्रोसोमल रिएक्शन इज द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन स्पर्म्स एंड एग। द एक्रोसोमल रिएक्शन इज द डाइजेशन of the acrosome by the sperm when it is encounter the egg. Acrosome reaction is the digestion of the zona pellucida, permitting the sperms to contact the egg. Yeah, acrosome reaction is fusion of sperms and egg plasma membrane. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्रोसोमल रिएक्शन इज द डाइजेशन ऑफ द जोना पेलुसिडा एंड परमिटिंग द स्पर्म टू कॉन्टैक्ट द एग। यानी ऑप्शन जो ऊपर हमने किया था क्वेश्चन एक पी क्यू वाला, वो भी सही है, ठीक है, पहले ही करेगा वो, ठीक है। इधर भी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Question number 21, which of the following sequence of event are correct in the mammalian fertilization? Sequence पूछा है mammalian fertilization के बारे में। सबसे पहले स्पर्म एक्टिवेशन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कैपेसिटेशन के बारे में बोला जा रहा है, यानी ऑप्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं, यानी 1 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक्रोसोम रिएक्शन, बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द जोना पेलुसिडा। अब क्या एक्रोसोम रिएक्शन करेगा? ये सबसे पहले बाइंड करेगा स्पर्म जोना पेलुसिडा के साथ, पहले वो बाइंड करेगा स्पर्म जोना पेलुसिडा के साथ, ओके, फर्स्ट देन थर्ड। उसके बाद वो एक्रोसोमल रिएक्शन करेगा सेकंड, देन वो लाइसेस करेगा जोना पेलुसिडा को, और देन वो फ्यूजन करेगा स्पर्म एग मेम्ब्रेन को, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोगोनिया एंड oogenesis? स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में क्या डिफरेंसेस है? इसको सोल्व कीजिए, ऊपर भी हमने सोल्व किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। मैं सीधा इसका राइट आंसर बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, दैट्स क्लोज, आज के लिए इतना बड़ा है। ओके, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 23 एंड 24 को पढ़ लीजिए, आप खुद सोल्व करना है आपने। मैं यहाँ पर आपको बस ऑप्शन बताऊंगा सीधा, 23 एंड 24। वीडियो को पॉज कर लीजिए। 23 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, एंड 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी पी एंड आर। दैट्स क्लोज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।